प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें साल के जश्न की शुरुआत। आजादी का अमृत महोत्सव का हुआ आगाज। पीएम साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को दिखाई हरी झंडी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार को आयोजित की जाएगी बैठक में चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को लेकर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर लोगों की सुनी समस्या। शुक्रवार तड़के 4 बजे की अपनी दिनचर्या के बाद सीएम ने लगाया था जनता दरबार। मुरादाबाद दौरे पर गए अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल। अखिलेश की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों और कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के साथ की मारपीट। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आना हुआ शुरू। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 23,285 नए मामले आए सामने। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें साल के जश्न की शुरुआत की है। जश्न के इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है आजादी का अमृत महोत्सव। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 7 जगहों पर डिजिटल तरीके से प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गांधीनगर में साबरमती आश्रम में किया है। कुल 37 राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों का उद्घाटन जाने माने लोग करेंगे और इस मौके पर पीएम मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसी बीच बलिया से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव में पहुंचे मंत्री सूर्य प्रताप शाही और साथ ही मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया दीप प्रज्वलित। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को भी किया गया शामिल। गंगा बहुउद्देशीय सभागार में चल रहा आजादी का अमृत महोत्सव। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव में पहुंचे मंत्री सूर्य प्रताप शाही और साथ ही मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया कार्यक्रम का आगाज किया, शुरुआत की दीप प्रज्वलित कर। और कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया है। गंगा बहुउद्देशीय सभागार में चल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। और आपको बता दें कि मुख्य कार्यक्रम का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती से किया और उसके बाद अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शनिवार को आयोजित की जाएगी और इस बैठक में चुनावी राज्यों और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। दरअसल इस महीने के अंत से 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और साथ ही पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने की शुरुआत हो रही है, जिसके नतीजे 2 मई को आएंगे। और सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहा है। इस बीच बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने के लिए एक बार फिर से बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी कर्मस्थली गोरखपुर में करीब 18 घंटे के प्रवास के दौरान आज जनता दरबार लगाकर जनता की समस्या सुनी है। शुक्रवार तड़के ही 4 बजे से अपनी दिनचर्या के बाद उन्होंने जनता दरबार में यहां पर लोगों की समस्या सुनने के बाद अधिकारियों को कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। और साथ ही आपको बता दें कि जनता दरबार में काफी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर यहां पर पहुंचे थे। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और साथ ही मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों को उन सभी समस्याओं को लेकर जांच कर कार्रवाई करने के भी आदेश जारी दिए और साथ ही लोगों की समस्या का समाधान करने का आदेश जारी किया है। और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष।
जेपी नड्डा ने की मदन कौशिक की नियुक्ति और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को बनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले बैठे थे। हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष। जेपी नड्डा ने की मदन कौशिक की नियुक्ति, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को बनाया गया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले बैठे थे हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक। और आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड बीजेपी के नेतृत्व में लगातार बदलाव किया जा रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए भी काफ़ी अहम ये यहाँ पर नियुक्तियाँ मानी जा रही हैं, क्योंकि 1 साल का वक्त है और 1 साल के बाद 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा। और आपको बता दें कि हर तरह से बीजेपी जनता को साधने की कोशिश कर रही है। मुरादाबाद में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ है। मुरादाबाद के एक होटल में अखिलेश की यहां पर पीसी के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया। सपा कार्यकर्ताओं ने यहां पर मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की और इस दौरान एक पत्रकार जमीन पर गिर गया था। हैरान की बात यह है कि कार्यकर्ताओं की गुंडई के दौरान अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। हंगामा बढ़ने के बाद अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से शांत होने की अपील की। दरअसल गुरुवार को अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में सपा कार्यकर्ताओं से मिलने मुरादाबाद पहुंचे थे। होटल रिजेंसी में अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता रखी गई थी और शुरुआत में उन्होंने पत्रकारों की तारीफ की, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे पत्रकारों के सवाल तीखे होते गए तो अखिलेश यादव का संयम जवाब देता गया। सवालों से बौखलाए अखिलेश ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कभी सवाल बीजेपी से भी पूछ लिया करो, क्या बीजेपी के ही सवाल पूछोगे। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लोहिया संस्थान में खड़ा हो सकता है इलाज का संकट। एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति 31 मार्च से हो रही है खत्म। संस्थान में खतरे में आपको बता दें कि MBBS की मान्यता। संस्थान प्रशासन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की हो रही है तैयारी। लोहिया संस्थान में रोजाना आते हैं करीब 5000 मरीज। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीजों का इलाज होता है और 34 प्रांतीय चिकित्सा सेवा के डॉक्टर यहाँ पर तैनात हैं। चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति 31 मार्च को खत्म हो रही है और जिसके चलते मरीजों के सामने एक बड़ी समस्या इलाज को लेकर खड़ी हो सकती है। लोहिया संस्थान में खड़ा हो सकता है इलाज का संकट, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की 31 मार्च को खत्म हो रही है, संस्थान में जो है MBBS की मान्यता, संस्थान प्रशासन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। लोहिया संस्थान में रोजाना करीब 5000 के करीब मरीज यहां पर पहुंचते हैं और अपना इलाज कराते हैं। और आपको बता दें कि 34 प्रांतीय चिकित्सा सेवा के डॉक्टर यहां पर जो है तैनात हैं। चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की 31 मार्च को खत्म हो रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आना शुरू हो गया है। आज भी देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 23,285 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 117 लोगों की यहां पर कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है और देश में कोरोना के सक्रिय मामले में भी लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, जो चिंता का विषय है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर आपको बता दें कि 1,97,000 के पास पहुंच गए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना वायरस के अब तक कुल 1,13,08,004 आपको बता दें कि 846 नए मामले सामने। ये पूरी जो है अब तक का आंकड़ा है। हालांकि इसमें से यहां पर 1,09,53,303 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले फिलहाल 1,97,237 हो गए और देश में कोरोना से अब तक कुल 1,58,306 लोगों की मौत हो चुकी है। मोहनलालगंज तहसील पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तहसीलदार निखिल शुक्ला को किया गया निलंबित। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तहसीलदार की एक वीडियो वायरल होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन ने लिया मामले का संज्ञान। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी
अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहनलालगंज तहसीलदार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तहसीलदार का निखिल शुक्ला का ये जो है एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए तहसीलदार निखिल शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार का एक वीडियो वायरल होने के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उत्तर भारत के राज्यों में शुक्रवार को और साथ ही शनिवार को हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार तड़के से मौसम का मिजाज बदला, जहां पर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है और वहीं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि उत्तर भारत के पर्वतों पर यहां पर इस हफ्ते 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, जिसकी वजह से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और साथ ही दूसरे राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना है। और वहीं मैदानी और साथ ही मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी यहां पर ओलावृष्टि और साथ ही बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार तड़के से मौसम का मिजाज बदला और वहीं मध्यम ठंडी हवाएं बहने लगी थी और साथ ही आसमान में अंधेरा छा गया था और साथ ही आपको बता दें कि हल्की बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को सुबह दफ्तर जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 12 बीरवा चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जेसीपीएलओ ने यहां पर इस चेकिंग अभियान को चलाया। यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करने को लेकर दिशा निर्देश यहां पर जारी किए गए। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रही हैं। यहाँ पर 12 बीरवा चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जेसीपीएलओ ने जो है चेकिंग अभियान चलाया। यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के भी निर्देश जारी किए गए। और चलिए बात करेंगे बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाशिवरात्रि शोभा यात्रा के अभिनंदन महोत्सव में सम्मिलित होकर भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती और साथ ही उनकी सवारी भगवान नंदी की भी आरती कर पूरे बिहार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। शोभा यात्रा में शामिल संगठनों का यहां पर जो है प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में यहाँ पर निकली भगवान भोलेनाथ की टोली का भी भव्य आरती और साथ ही पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया और साथ ही महाशिवरात्रि महोत्सव के आयोजकों ने मुख्यमंत्री को अंग वस्त्र और साथ ही प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने पत्रकार से बात करते हुए प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी और साथ ही राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि के साथ साथ समाज में प्रेम, शांति, सद्भावना और भाईचारा बना रहे, ये कामना की है। मैनपुर में बीजेपी के 3 नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य और साथ ही राहुल चतुर्वेदी को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। और वहीं बीजेपी नेताओं के प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होने की सूचना पर बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और साथ ही आपको बता दें कि शहर के सदर बाजार स्थित उपेंद्र मेडिकल स्टोर पर सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। 3 प्रदेशों के स्तर के यहाँ पर नेताओं का बीजेपी नेताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और साथ ही जमकर मिठाई भी बांटी है। और चलिए बात करेंगे हरदोई की। हरदोई पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही के धर्म बदलकर युवती का 8 साल तक शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। युवती ने जब शादी कर पत्नी का दर्जा देने की यहाँ पर बात कही तो आरोपी सिपाही ने जान से मारने की धमकी दी। दरअसल सफीपुर थाना क्षेत्र के गांव की युवती ने मुकदमा दर्ज कराया और साथ ही उसके घर पर 2013 में कानपुर देहात के अरोरा कस्बे के गांधीनगर निवासी सिपाही मोहम्मद नदीम प्रार्थना पत्र की जांच के लिए आया था।
तब उसने अपना नाम राहुल बताया था और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर दोनों की बात होने लगी और शादी का झांसा देकर 6 महीने तक युवती का शारीरिक शोषण किया। जब उसने शादी करने की बात की तो नदीम ने सच्चाई बताते हुए शादी करने से इनकार कर दिया था। युवती ने परेशान होकर तत्कालीन एसपी उन्नाव सोनिया सिंह को प्रार्थना पत्र दिया और साथ ही इस पर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया है कि विगत 8 वर्षों से इनके द्वारा इनके साथ गलत काम किया गया है, जिस कारण नदीम के विरुद्ध धारा 376 SC/ST एक्ट की धारा और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध अध्यादेश एक्ट के तहत भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना क्षेत्राधिकारी बघौली को सुपुर्द की गई है, न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राशन के लिए कोटेदार की दुकान का अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। घर बैठे ही नजदीकी कोटेदार से राशन की जानकारी ले सकेंगे। विभाग ने ऐप तैयार कर लोगों को जो है ये आसान तरीका दिया है। हाईटेक तरीके से होगा राशन का वितरण। लाभार्थी किसी भी शहर में अपनी सीमा के अनुसार राशन ले सकेंगे। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही है। इससे गरीब जनता को सीधा फायदा होने वाला है। राशन के लिए कोटेदार की दुकान का अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपको बता दें घर बैठे ही नजदीकी कोटेदार से राशन की जानकारी ले सकेंगे और विभाग ने इस जो है पूरी तैयारी के साथ एक ऐप को तैयार किया, जिससे सीधा फायदा लोगों को मिलेगा। हाईटेक तरीके से राशन का अब वितरण किया जाएगा। लाभार्थी किसी भी शहर में हो वहां पर अपनी सीमा के अनुसार राशन ले सकेंगे। उन्नाव में आगामी चुनाव से पहले ही आपको बता दें यहाँ पर चकलवंशी चौराहे पर बियर के 7 कार्टून बरामद किए गए हैं और साथ ही पुलिस ने चकलवंशी चौराहे पर 2 युवकों को भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा है। वहीं आरोपियों का यहां पर कहना है कि वे अपने लिए ये शराब लेकर जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने आरोपियों पर संबंधित मामले में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 24 घंटे होगी जगहमार बसों की चेकिंग। यूपी परिवहन निगम की आय में यहाँ पर जो है लगातार गिरावट आ रही है। 12 से 17 मार्च तक चलेगा चेकिंग अभियान। परिवहन आयुक्त ने दिए जगहमार बसों की चेकिंग करने के निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें जगहमार वाहनों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है। डग्गामार बसों की चेकिंग की जाएगी। और आपको बता दें कि यूपी परिवहन निगम की आय में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि डग्गामार बसों की भरमार सड़कों पर देखी जाती है, जिसके चलते सरकारी राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। 12 से 17 मार्च तक चलेगा चेकिंग अभियान। परिवहन आयुक्त ने जो है डग्गामार बसों की चेकिंग करने को लेकर आदेश जारी किए। अब देखना होगा इस अभियान से क्या कुछ फायदा होता है और कितना ये अभियान जो है फायदेमंद साबित होता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और साथी बदमाशों की मुठभेड़ हुई है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर चेकिंग के दौरान बोलेरो सवार बदमाशों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया था, जहां पर पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया था और वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है और वहीं एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है। जिसके बाद पुलिस ने मौके से एक बोलेरो गाड़ी और साथ ही आपको बता दें कि एक तमंचा, एक खोखा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया और साथ ही फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। एक कुतुबपुर झाल पे कस्बा इंचार्ज मैं फोर्स के चेकिंग कर रहे थे। खतौली की तरफ से एक सफ़ेद रंग की बोलेरो आई, जिसको पुलिस पार्टी ने रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन उसने अपनी गाड़ी रोकी नहीं और पुलिस पार्टी पर फायर करता हुआ भुम्मा नहर पुल की तरफ को भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया। भुम्मा नहर पुल पे गाड़ी जो है तेज़ी से उसने काटी है, तो गाड़ी कट नहीं पाई और आगे जो है उसमें मिट्टी में फंस गई हो।
बदमाश उतर के ईक की तरफ को भागे हैं और पुलिस पे फिर फायर किया उन्होंने। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 5 महीने से जल निगम में नहीं मिल रहा है वेतन और वेतन न मिलने के चलते काफी परेशानी यहाँ पर जो है हो रही है और 5 महीने से रिटायर कर्मचारियों को भी नहीं मिली पेंशन। वेतन को लेकर 23 दिनों से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार पर 1653 करोड़ रुपए की देनदारी है, जिसको लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। 5 महीने से जल निगम में जो है वेतन न मिलने के चलते काफी परेशानियों का सामना इन अधिकारियों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि 5 महीने से रिटायर कर्मचारी को भी पेंशन नहीं मिली। वेतन को लेकर 23 दिनों से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन आंदोलनकारियों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। सरकार पर बताया जा रहा है कि 1653 करोड़ के देनदारी है, जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और जो है लगातार वेतन और साथ ही पेंशन को लेकर परेशान हैं, क्योंकि करीब 5 महीने हो चुके हैं जो रिटायर हो चुके हैं अधिकारी कर्मचारी, उनको पेंशन नहीं मिली। और साथ ही बताया जा रहा है कि 5 महीने से वेतन भी नहीं मिला है, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि होली के त्यौहार के चलते रेलवे का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए रोज चलेंगी तेजस एक्सप्रेस और 25 मार्च से 5 अप्रैल तक रोज तेजस एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। केवल 29 मार्च और साथ ही 5 अप्रैल को नहीं चलाई जाएगी ट्रेन। और आपको बता दें कि प्रतिदिन तेजस को चलाने का रेलवे ने फैसला लिया है, क्योंकि त्यौहार है होली के इस पर्व को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। होली के त्यौहार के चलते ही रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया। यात्रियों की सुविधा के लिए रोज चलाई जाएगी तेजस एक्सप्रेस। और आपको बता दें कि 25 मार्च से 5 अप्रैल तक रोज चलेगी तेजस एक्सप्रेस। ये बड़ी सौगात रेलवे की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि बड़ा कदम उठाया गया। होली के पर्व को लेकर केवल 29 मार्च और साथ ही 5 अप्रैल को नहीं चलाई जाएगी ट्रेन। उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाले एकमात्र चंबल पुल की हालत खराब नजर आ रही है। आपको बता दें कि खस्ता हालत में ही पड़ा पुल बड़े हादसे के संकेत दे रहा है। पुल उत्तर प्रदेश के इटावा को मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर और साथ ही मुरैना जिले से जोड़ता है। पुल की मरम्मत चल रही है और मरम्मत करने के लिए मुंबई से टीम बुलाई गई। पुल की मरम्मत चलने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। 600 मीटर लंबे पुल को यहाँ पर जो है 1970 में बनाया गया था और सहायक अभियंता एस शर्मा ने यहाँ पर कहा है कि पुल करीब 10 सालों से क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है ओवरलोडिंग के कारण पुल की हालत खस्ता होती जा रही है। इसकी बेरिंग डिसलोकेट हुई, कोई भारी वाहन आया है ओवरलोडेड, जिससे स्लैब इसकी हॉरिजेंटली डिस्टर्ब हुई है। उसकी वजह से इसकी जो बेरिंग लगी रहती है नीचे डेक स्लैब में और गर्डर बीम में दोनों, तो वो डिस्टर्ब हुई है। इसका लॉक टूटा है और वो टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी होने की वजह से पूरा हमारा जो डेक स्लैब है वो करीब करीब 10 mm से 20 mm तक डाउन चला गया है। इस वजह से मुझे डीएम साहिबा से मिलके इसको पुल को बंद कराना पड़ा। इसकी बेरिंग। और इसी बीच कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 2 दिन में मोर के 10 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। छठिया थाना क्षेत्र के कडेरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कन्नौज से, जहां पर 2 दिन में 10 मोर के शव बरामद हुए हैं और शव मिलने से लगातार जो है इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी जानकारी दी है। छठिया थाना क्षेत्र के केडेरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। 2 दिन में करीब 10 मोर के शव जो है मिले हैं और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस और साथ ही वन विभाग की टीम को दी गई है।
और साथ ही आपको बता दें कि चकिया थाना क्षेत्र के कडेरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को जो है जानकारी दी है। एक के बाद एक करीब 10 मोर के शव बरामद हुए। अब सवाल उठता है कि क्या वजह है, किस कारण जो है इन मोर की मौत हुई है। लेकिन वन विभाग की टीम भी जानकारी पाकर जो है अब देखते हैं क्या कुछ आगे कदम उठाती है, क्या कुछ जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन एक के बाद एक 10 मोर के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और साथ ही आपको बता दें कि लोगों में डर का माहौल भी देखा जा रहा है। बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब देखना होगा जो है क्या कुछ जो जांच होगी उसमें निकलकर सामने आता है और किस कारण क्या कुछ वजह रही कि यहाँ पर करीब 10 मोर की यहाँ पर मौत होगी और जो शव मिले हैं अब उसकी जांच होगी। देखना होगा उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।